जिन्होंने 9 तत्वों का स्वरूप बताया। 9 तत्वों में जो प्रथम 2 तत्व है अजीव तत्व जो मुख्य तत्व माने जाते हैं, और ये जो जीव तत्व है अजीव तत्व है, ये दोनों तत्व जाने लेते हैं। और उसके बाद तीसरा जो तत्व आता है पुण्य। पुण्य जिसका नाम सुनते ही हमें सुख की प्राप्ति हो जाती है, जिसका नाम सुनते ही हमें खुशी होती है, लेकिन जिसको हर कोई इंसान करता नहीं है और करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन अगर वो कर लेता है तो वो सुख की प्राप्ति करता है। ये जिस पुण्य है, एक तरह से देखा जाए तो पुण्य भी शुभ कर्म होते हैं, जिस कर्म का फल शुभ माना जाता है। अशुभ कर्म का फल अशुभ होता है, अशुभ का कर्म का फल शुभ होता है। तो ऐसे जो पुण्य है, कर्म की प्रकृतियों के अंदर 42 ऐसी प्रकृति है जो पुण्य की प्रकृति मानी जाती है, जिसमें एक तो वेद्य कर्म के होते हैं, 3 आयुष्य कर्म के, 1 गोत्र कर्म के और 37 नाम कर्म के होते हैं। ये एक तो सारा वेद्य कर्म का कल हमने देखा था। अब फिर आता है आयुष्य कर्म के। आयुष्य कर्म के 3 माने जाते हैं। ऐसे 4 आयुष्य कर्म के होते हैं प्रकृतियाँ, लेकिन उसमें 3 जो होते हैं पुण्य की प्रकृति मानी जाती है और 1 पाप की प्रकृति मानी जाती है। 3 के अंदर देव आयुष्य, मनुष्य आयुष्य और तिर्यंस आयुष्य, ये 3 जो है पुण्य की प्रकृति होती है। ऐसे देव को पुण्य की प्रकृति इसलिए माना है क्योंकि वहाँ पर अधिक दुख नहीं होता है, वहाँ पर उन देवों को सुख की प्राप्ति होती है। ऐश्वर्य, वृद्धि, सिद्धि, देवना आदि सब कुछ उनको जन्म से ही प्राप्त होता है। उनको उस भाव में कोई कड़ी मेहनत करनी नहीं पड़ती है, लेकिन पूर्व भाव के पुण्य का संचित जो किया हुआ रहता है, उसका वो ऐशो आराम उस देवगति में प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जो देवगति, देव आयुष्य का जो बंध करता है, वह देव आयुष्य पुण्य की प्रकृति मानी जाती है। और इसमें उस देव आयुष्य को प्राप्त करने वाला पहले करता है और फिर बाद में वह फल की प्राप्ति करता है। और मनुष्य आयुष्य तो श्रेष्ठ है, सभी आयुष्य में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य आयुष्य है, क्योंकि इस मनुष्य भाव में हम जितनी धर्म की कर्मी कर सकते हैं वो अन्य भाव में हम नहीं कर सकते हैं। एक मनुष्य भाव ऐसा है, चारों गति में सिर्फ एक मनुष्य गति एक ऐसी है जहाँ पर जीव कहते हैं कि संयम को धारण कर सकता है। अगर मनुष्य आयुष्य मिलेगा तो ही आगे जाकर मनुष्य गति मिल सकती है। ये मनुष्य आयुष्य का बंध जो होता है पुण्य की प्रकृति होती है, और वहाँ पर पुण्य में पुण्य करता है तो मनुष्य आयुष्य। तिर्यंस आयुष्य भी पुण्य की प्रकृति इसलिए माना है क्योंकि तिर्यंस भी श्रावक के 12 व्रतों में से 11 व्रत अंगीकार कर सकते हैं। इसलिए आयुष्य कर्म के अंदर 3 आयुष्य पुण्य की प्रकृति मानी जाती है, पुण्य माना जाता है। और उसके बाद आता है एक गोत्र कर्म का। गोत्र कर्म जिसके कारण से ऊंच नीच की फीलिंग्स होती है, जिस गोत्र कर्म का बंध अहंकार के कारण से होता है। अगर ये अहंकार करता है व्यक्ति तो नीच गोत्र का बंध करता है, और जब वह अहंकार का त्याग करता है, विनय गुण को अपना लेता है, तो उच्च गोत्र का बंध करता है। तो ये उच्च गोत्र का बंध होना अर्थात मन के अंदर विनम्र भाव आना, ये उच्च गोत्र पुण्य की प्रकृति होती है। ऐसे ये नामकरण, और उसके बाद नामकरण आता है। नामकरण के
बताई गई है। बंधुओं, इस नामकरण के अंतर्गत सबसे पहले देव गति आती है। देव आयुष्य अलग होता है और देव गति अलग होती है। गति तो वहाँ पर जो स्थान होता है वह गति होता है, वहाँ के पुद्गल की शुभ होते हैं, लेकिन देव आयुष्य यानी जो जीव होता है, जिस कार्मिक पुद्गल को वो ग्रहण करता है, जिस आयुष्य रूपी कर्म पुद्गल को ग्रहण करता है, वह देव आयुष्य होता है, जिसके कारण से जीव वहाँ पर उस स्थान में इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए वहाँ पर रहता है। लेकिन देव गति जो है वो वहाँ पर जो उत्पन्न होने का जो स्थान है वह देव गति है। तो ऐसे नामकरण के अंतर्गत देव गति, मनुष्य गति और फिर आता है पंचेंद्रिय जाति। बंधुओं, जाति के अंदर सर्वश्रेष्ठ जो माना जाता है पंचेंद्रिय जाति, ये आज हमको पंचेंद्रिय जाति जो मिली है, 5 इंद्रियां मिली है, यह भी पुण्य के कारण से है। अगर पुण्य नहीं है तो ये पंचेंद्रिय जाति नहीं मिल सकती है। पंचेंद्रिय को क्यों पुण्यशाली माना जाता है? कहते हैं कि सपोज हमारी किसी अंगुली में, एक अंगुली में भी चोट लग जाती है, थोड़ी सी कोई किसी कारण से हमें वहाँ पर खरोच आ गई या चोट लग गई, तो आप कार्य करने में क्या आराम से काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। छोटी सी अंगुली में भी अगर थोड़ा सा लग जाता है तो हम काम नहीं कर पाते हैं। हमारे जो मुंह है, जिस रसेंद्र के द्वारा हम बोलते हैं और खाते हैं, दोनों करते हैं, लेकिन वहीं अगर थोड़ा सा छाला हो जाए तो फिर क्या आपको बोलने में आसानी होती है? क्या आपको खाने में आसानी होती है? नहीं कर सकते हैं। हमको इंद्रियां मिली है, लेकिन इंद्रियों में भी अगर थोड़ी सी कुछ तकलीफ हो जाए, थोड़ा सा कष्ट हो जाए, तो हमको कितनी तकलीफ होती है कार्य करने में, कार्य को संपन्न करने में। तो सोचिए, जिनको इंद्रियां भी नहीं मिलती है तो उनको कितनी तकलीफ होगी। 4 इंद्रिय तक जो जीव होते हैं उनको 1 इंद्रिय या 2 इंद्रिय या 3 इंद्रिय या 4 इंद्रिय, किसी न किसी इंद्रिय का अभाव होता है, वो इंद्रिया ही नहीं होती है। 4 इंद्रिय वाले प्राणी को श्रोतेंद्रिय ही नहीं होता है, वो सुन ही नहीं सकते हैं। आज हम सुनकर कुछ ज्ञान की बातें हम जान सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन अगर ये कान ही नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे? श्रोतेंद्रिय के अभाव में व्यक्ति कुछ भी सुन नहीं सकता है। ऐसे ही सारी इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों के अभाव में व्यक्ति दुख की अनुभूति करता है, लेकिन अगर उसे परिपूर्ण इंद्रियां मिल जाती है तो उसके कार्य को संपन्न करने में उसे कोई तकलीफ नहीं आती है, उसे कोई कष्ट नहीं होता है और उसे सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि वह सफल होता है। तो ऐसे पंचेंद्रिय जाति को जो एक नामकरण की प्रकृति है, उसे भी शुभ माना है। और उसके बाद आता है 5 शरीर। बंधुओं, जो शरीर के नामकरण के 5 शरीर बताए गए हैं, 5 जो शरीर पुण्य की प्रकृति होती है। आहारक शरीर हो, औधारिक हो, तेजस हो, कार्मन हो या वेद्य हो, 5 शरीर पुण्य की प्रकृति है। और औधारिक शरीर जिसके बल के कारण से, इसी औधारिक शरीर के कारण से व्यक्ति मोक्ष गति को प्राप्त करता है। इसी औधारिक शरीर से जो शाश्वत सुखों की प्राप्ति करता है, इसी औधारिक शरीर से जो तब आराधना कर सकता है, संयम की पालना कर सकता है। तो ये औधारिक शरीर ही नहीं है तो ये कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। ये औधारिक शरीर की प्राप्ति होना पुण्य की प्रकृति होती है। औधारिक शरीर जो मनुष्य और तिर्यक को जन्म से प्राप्त होता है, और वही विक्रिय शरीर को पुण्य की प्रकृति मानी जाती है। इसका भी कारण यह है कि यह विक्रिय शरीर ऐसे देवता और नागी, उनको तो जन्म से प्राप्त होता है। अब नागी जीवों को भी विक्रिय शरीर है और देवताओं को भी विक्रिय शरीर है। ये विक्रिय शरीर पुण्य क्यों है? पुण्य की प्रकृति क्यों है? क्योंकि इस विक्रिय शरीर से व्यक्ति अपने हाइट को
कम ज्यादा कर सकता है, एक नहीं अनेक रूप धारण कर सकता है उस व्यक्ति शरीर के द्वारा। जैसे आप एक चमत्कार देखते हैं, विपूर्णा करते हैं, ये सब उसी व्यक्ति शरीर के प्रभाव से है। हमारा जो औदारिक शरीर है, इस औदारिक शरीर से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और यही व्यक्ति शरीर जो क्रियांश होते हैं और मनुष्य होते हैं, उसमें पंचेंद्रिय जाति जो होते हैं, वो तपस्या के द्वारा इस व्यक्ति शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जन्म से मनुष्य और तिर्यंश को व्यक्ति शरीर नहीं मिलता है, लेकिन अगर घोर तपस्या करते हैं तो उस तपस्या के लब्धि स्वरूप ये व्यक्ति लब्धि की प्राप्ति हो सकती है, जिसके कारण से जीव विपूर्ण कर सकता है। जैसे विष्णु कुमार जी, जिनके पास में व्यक्ति शरीर था और उस व्यक्ति शरीर का ऐसे उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन संघ की रक्षा के लिए उन्होंने व्यक्ति शरीर को धारण किया था। तो ऐसे व्यक्ति शरीर मनुष्य को भी प्राप्त होता है और तिर्यंश को भी प्राप्त होता है। तिर्यंश में सिर्फ पंचेंद्रिय नहीं, जो वायु काल है, उस वायु काल को भी व्यक्ति शरीर प्राप्त होता है। ऐसे वायु जब व्यक्ति वायु काल के जीव जब व्यक्ति शरीर विपूर्ण करते हैं, तब उस समय जो हवा तेज चलती है, जो तूफान होता है, इसका कारण यही होता है कि वायु काल के जो जीव होते हैं वो व्यक्ति शरीर के द्वारा विपूर्ण करते हैं। इसी के कारण से वह हवा चलती है, जिस तूफान में इतनी ताकत आ जाती है कि बिल्डिंग को भी गिरा देते हैं, मनुष्य को भी अपनी उस हवा में लपेट लेते हैं। तो ऐसी विपूर्णा के द्वारा वह शक्ति प्राप्त होती है, तो वह उस पुण्य के कारण से तो आधारित व्यक्ति और आहारक शरीर बंधु आपको पहले भी बताया था। आहारक शरीर जो धारण करने वाले होते हैं, जिनके मन में यह कुछ प्रश्न होता है, उस प्रश्न का समाधान प्राप्त करने के लिए अपने शरीर से उस आहारक शरीर को बाहर निकालकर वापस अपने अंदर लेते हैं। लेकिन ये आहारक शरीर जो होता है, ये बहुत ही सुंदर होता है। कहते हैं चार का शरीर बहुत सुंदर होता है, और सर्वश्रेष्ठ सुंदर जो होता है, सबसे पहले जो आते हैं वो तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर का जो शरीर है वो सबसे ज्यादा सौंदर्यवान होता है। उसके बाद जो आते हैं गंधर्व, तीर्थंकर के बाद में गंधर्वों का शरीर, वह उनका रूप तीर्थंकर से थोड़ा न्यून होता है, लेकिन सेकंड कैटेगरी में गंधर्व आते हैं, वे भी बहुत रूपवान होते हैं। और थर्ड कैटेगरी में आते हैं आहारक शरीर वाले, जो आहारक शरीर को धारण करते हैं, वो उनका जो रूप होता है वह बहुत ही सुंदर होता है। और फोर्थ कैटेगरी में आते हैं सर्वार्थ सिद्ध विमान वाले देव गंधर्व, जो सिद्ध शिला के ठीक नीचे होते हैं। 5 अंतर विमान होते हैं, उसमें जो 5वां अंतर विमान सर्वार्थ सिद्ध विमान के जो देव होते हैं, वो देवों की आयुष्य जो 33 सागरकम हाईएस्ट उनकी आयुष्य होती है। उनका जो रूप सभी देवों के अंदर सबसे उनका रूप सुंदर माना जाता है। तो ऐसे 4 जो रूपवान होते हैं, उनमें एक होते हैं आहारक शरीर वाले। और ऐसे शुभ रूप का प्राप्त होना यह भी पुण्य की प्रकृति है। और इस 5 शरीर के साथ 3 अंगोपांग, ये भी पुण्य की प्रकृति मानी जाती है। 3 अंगोपांग यानी जैसे हमारा ये शरीर है, इस शरीर का अंग क्या है, हाथ पैर सिर आदि ये क्या शरीर के अंग माने जाते हैं। और ये अंगुलियां ये क्या माने जाते हैं, उपांग माने जाते हैं। अगर सिर्फ शरीर मिल गया, सिर्फ शरीर से हम कुछ कर सकेंगे क्या, नहीं कर सकते हैं। शरीर के साथ में अगर सिर्फ ये ढांचा रहेगा तो कुछ नहीं होगा, वो तो मांस का पुद्गल के समान होगा। जैसे मृगा पुत्र का जो उदाहरण आता है दुख विपाक सूत्र के अंदर, जिस मृगा लोरा को जो शरीर मिला था, वहां पे उसे सिर्फ एक मांस का पुतला, जिसमें ना तो शरीर के कोई द्वार थे, सिर्फ एक लंबी जीभ थी। उसी लंबी जीभ से आहार को ग्रहण करके
नहीं कर सकते हैं, अंगोपांग भी चाहिए, तो जो अंगोपांग की प्राप्ति होती है वह पुण्य के कारण से होती है। तो 3 अंगोपांग बताए जाते हैं, 3 शरीर के, औदारिक अंगोपांग, वेक्रिय अंगोपांग और आहारक अंगोपांग। ये तीनों के अंग और उपांग होते हैं। तेजस और कार्बन शरीर के अंग उपांग नहीं होते हैं। तेजस शरीर जो होता है, जो हमारे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में कार्य करता है, और कार्बन शरीर जो कर्मों के पुद्गलों का समूह होता है, पिंड होता है, इनके अंगोपांग नहीं होते हैं। इस औदारिक, वेक्रिय और आहारक, ये 3 शरीर के धारण करने वाले के अंग उपांग होते हैं। तो 3 अंगोपांग पुण्य की प्रकृति मानी जाती है। और उसके बाद शरीर मिल गया, अंग उपांग मिल गए, और ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर अंदर आप जाओगे तो सबसे पहले क्या आता है? हड्डी रहती है। बंधुओं, अगर हड्डी, जैसे अभी वर्तमान काल के अंदर हमारी जो हड्डी है, वह हड्डी ऐसी होती है, अब थोड़ा सा कोई गिर जाता है तो फ्रैक्चर हो जाते हैं, लेकिन जो तीर्थंकरों के और जो कहते हैं चरम शरीरी जीव होते हैं, उनको जो सहनन होता है, यानी सहनन यानी हड्डियों की रक्षा विशेष को सहनन कहा जाता है। तो उनका जो सहनन होता है, वट से ऋषभ नारद सहनन होता है। 6 सहनन बताए गए हैं, उसमें सबसे उत्कृष्ट जो होता है वह वट से ऋषभ नारद सहनन होता है। अगर किसी को वट से ऋषभ नारद सहनन प्राप्त नहीं होता है तो वो मोक्ष गति भी प्राप्त नहीं कर सकता है, और न ही साके नरक में भी जा सकता है। उत्कृष्ट पाप करना है, पाप कर्म करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? वट से ऋषभ नारद सहनन चाहिए, और इस पूर्ण रूप से कर्म से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी वट से ऋषभ नारद सहनन चाहिए। जिनकी हड्डी इतनी मजबूत होती है, उनकी हड्डी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होती है, मजबूत होती है, टूटने पर भी, ऐसे गिरने पर भी वह टूटती नहीं है। अभी तो हमारी हड्डियां सिर्फ ऐसे ऐसे जुड़ी हुई है। तो ऐसा वट से ऋषभ नारद सहनन यह प्राप्त होना पुण्य की प्रकृति है। और उसके बाद 6 सहनन हुए और 6 संस्थान आते हैं। 6 संस्थान में एक संस्थान जो समचतुरस्र संस्थान कहा जाता है, ये संस्थान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। संस्थान यानी हमारे शरीर की आकृति, जो हमें आज रूप मिला है, वह अगर साथ में अगर रूप सही नहीं हो, अट्रैक्टिव नहीं हो, तो कोई भी किसी का चेहरा देखना पसंद नहीं करता है। समचतुर संस्थान जो होते हैं, उनका शरीर एक समान होता है। जैसे हाथ ऐसे रखे और जैसे इधर रखेंगे हाथ, तो उनके हाथ और पैर दोनों के साइज इक्वल होते हैं, सम होते हैं। चतुरस्र जैसे चारों तरफ से जो इक्वल होते हैं, वो समचतुरस्र संस्थान होता है। ये समचतुरस्र संस्थान ये भी श्रेष्ठ व्यक्तियों को प्राप्त होता है। तो अभी ये समचतुरस्र संस्थान नहीं है, लेकिन ये समचतुरस्र संस्थान वाले मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। देवताओं में भी होते हैं और मनुष्य में भी होते हैं। तो ये समचतुरस्र संस्थान पुण्य की प्रकृति मानी जाती है। उसके बाद आता है देव अनुपूर्वी और मनुष्य अनुपूर्वी। 2 अनुपूर्वी बताई गई है। गति के अंदर 2 गति बताई गई है, देव गति और मनुष्य गति। लेकिन आयुष्य में 3 आयुष्य लिया है, जो नर गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति में नर गति को छोड़कर 3 आयुष्य वहां पर लिया है। तिर्यंच आयुष्य लिया है, लेकिन तिर्यंच गति और तिर्यंच अनुपूर्वी नहीं ली है। इसका कारण क्या है? जब तिर्यंच आयुष्य है, अगर आयुष्य पुण्य की प्रकृति मानी जाती है, तो गति क्यों पुण्य की प्रकृति नहीं है? अनुपूर्वी क्यों पुण्य की प्रकृति नहीं है? बंधुओं, तो जो तिर्यंच गति है, वो गति तो दुखदायी है, लेकिन तिर्यंच आयुष्य, जिसमें पंचेंद्रिय आयु तिर्यंच गति की जो आयुष्य होती है, वो श्रेष्ठ मानी जाती है। तो वो गति तो दुखदायी है, और गति रहेगी तो साथ में अनुपूर्वी भी रहेगी। गति का अर्थ
होता है, जीव मरकर जिस स्थान में उत्पन्न हो वह गति है। लेकिन बाहर यहाँ से हमको बाहर जाना है तो कैसे जाएंगे? इस अनुपूर्वी के द्वारा जाता है। जो जिस व्यक्ति जिस गति का आयुष्य बंद करता है उस गति के अनुपूर्वी उसकी आत्मा को खींचकर वहां लेके आते हैं। सपोज अभी हम मनुष्य गति है, किसी ने अगर नरक गति का आयुष्य बंद किया है, अब नरक गति कहाँ है? अधोलोक में है, नीचे है, और हम कहाँ है? लोक में है। अगर कोई भी जीव कोई कार्य करता है कभी भी इस शरीर को जब ये आत्मा छोड़कर जाती है तो सबसे पहले ये सिर्फ ऐसे सीधी ही जाती है, स्ट्रेट ही जाती है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगामी होना है, ऊपर की तरफ उठना है। तो ये जो आत्मा है हमेशा पहले ऊपर की तरफ ही जाती है, लेकिन उसके पश्चात जिस गति का जो जीव आयुष्य बंद करता है उस गति की अनुपूर्वी उसको मोड़ दे देती है। अब जैसे जीव यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ जाने लगता है तब ये अनुपूर्वी अभी जैसे नरक गति का बंद किया तो वापस उसके मोड़ आते हैं। वो एक मोड़ ऐसे और फिर एक मोड़ ऐसे, ऐसे 2 या 3 मोड़ लेकर वो वापस उस स्थान में उत्पन्न होता है। तो ये अनुपूर्वी जो होती है वह उस आत्मा को उस स्थान में खींचकर लेके चली जाती है। नहीं तो ये आत्मा तो हमेशा चाहेगी कि देव गति में जाना, हमेशा चाहेगी कि अच्छी गति में जाना, लेकिन अच्छी गति में वह जैसे चाहे वैसे वो जा नहीं सकता है। तो उसी के कर्म के अनुसार उसने जैसे गति का बंद किया वही आयुष्य वही अनुपूर्वी उसे खींच कर लाती है। तो दो गति बताई गई है पूर्व की प्रकृति में, तो वैसे ही 2 अनुपूर्वी है, देव अनुपूर्वी और मनुष्य अनुपूर्वी। उसके बाद आता है शुभ विहायो गति। विहायो गति यानी चलन। जैसे आप लोग बोलते हैं किसी की चाल चलन बहुत अच्छी है, किसी की चाल चलन अच्छी नहीं मानी जाती है। ये जो होता है नामकरण के कारण से, व्यक्ति के अगर शुभ नामकरण होगा तो उसकी शुभ विहायो गति होगी, यानी उसकी हलन जो चलन है वह शुभ होगी। और अगर नामकरण अशुभ है जो पाप की प्रकृति मानी जाती है तो उसकी अशुभ विहायो गति होती है। तो शुभ विहायो गति पुण्य की प्रकृति मानी जाती है। और इसके साथ आता है नेक्स्ट है पराघात। बंधुओं, एक तो होता है स्वभाव और दूसरा होता है पराघात। नामकरण के अंतर्गत जो ये पराघात नामकरण होता है, जिस व्यक्ति के अगर पराघात नामकरण हो तो उसके शत्रु से जीत उसके स्वतः ही हो जाती है। अगर शत्रु को जीतना है तो उसके अगर पराघात नामकरण का उदय होगा जो पुण्य की प्रगति मानी जाती है तो उसके शत्रु स्वतः ही हार जाते हैं। ऐसा जो होता है इसलिए इसको पराघात नामकरण को पुण्य की प्रगति मानी जाती है, क्योंकि इससे जीत होने से हमें सुख मिलता है और हारने से सब कुछ हमारा जा सकता है। तो पराघात नामकरण पुण्य की प्रगति। और ऐसे ही आतप है, आतप नामकरण। बंधुओं, जो सूर्य है, सूर्य के आतप नामकरण उदय में रहता है। जिस सूर्य का स्वभाव, ऐसे सूर्य का जो विमान है वो बहुत ही शीतल होता है, लेकिन उसका जो उस विमान की जो किरणें हैं वह तेज होती है, तो उनके आतप नामकरण का उदय होता है। नामकरण के अंतर्गत ये हमारे बॉडी में ये आतप नामकरण हमारे बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करता है। अगर टेम्परेचर हाई हो तो हमें बुखार आ जाता है, फीवर है हम कहते हैं, लेकिन उस बॉडी के टेम्परेचर को बाहर के वातावरण ठंड हो या गर्मी हो, दोनों में जो बैलेंस करता है ये आतप नामकरण करता है। तो ये पुण्य की प्रकृति मानी जाती है। और इस ऐसे ही उद्योग नामकरण और फिर आता है तीर्थंकर नामकरण। बंधुओं, सभी नामकरणों के अंदर सर्वश्रेष्ठ जो नामकरण माना जाता है वो है तीर्थंकर नामकरण। जिस तीर्थंकर नामकरण का उपार्जन
20 बोलों के द्वारा होता है। ज्ञाता धर्म कथान सूत्र के अंदर बताया गया है आपके अध्ययन में कि 20 ऐसे स्थान है जहाँ से उनकी आराधना करने से शिव तीर्थंकर नामकरण का उपार्जन कर लेता है। बंधुओं, तीर्थंकर कौन होते हैं? जो 4 तीर्थ की स्थापना करते हैं। इस तीर्थंकर नामकरण को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है, सबसे उत्तम क्यों माना गया है और सबसे शुभ क्यों माना गया है? क्योंकि तीर्थंकर का जो अतिशय होता है वो अतिशय किसी के नहीं होते हैं। तीर्थंकर के पंच कल्याणक होते हैं। पंच कल्याण के अंदर जिस समय माता के गर्भ में आते हैं तो उस समय भी चवन कल्याणक माना जाता है। उस गर्भ में आने पर माता शुभ सपने देखती है, 14 शुभ सपने देखती है। तो ऐसे शुभ सपने हर एक को नहीं आते हैं, बहुतर सपने बताए जाते हैं और उन बहुतर सपनों में 14 जो होते हैं शुभ महाशुभ सपने होते हैं जो तीर्थंकरों की माता देखती है। और ऐसे जीव जो होते हैं, जो तीर्थंकर होते हैं, जन्म से उनको 3 ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीनों ज्ञान वो जन्म से लेके आते हैं और उनका जन्म कल्याण। बंधुओं, ऐसे बर्थडे आप लोग भी मनाते हैं, लेकिन आपके बर्थडे में आपके इष्ट जन, परिवारजन या नगरवासी जो होते हैं वो शामिल होते हैं। लेकिन तीर्थंकरों का जो बर्थडे मनाया जाता है, जिनको हम जन्म कल्याणक बोलते हैं, उन जन्म कल्याणक में देव देवी सभी मौजूद होते हैं। ऐसे तीर्थंकर होते हैं जिस समय उनका जन्म होता है तब उस समय इंद्र जाकर 56 दिक् कुमारियों को आदेश देते हैं कि वहां जाओ और जो भी जन्म की जो भी प्रक्रिया है, जो सूचीकरण आदि है, वो 56 दिक् कुमारियां करती है। जैसे एक माता या ढाई माँ जो होती है अपने बच्चे को नहलाना आदि सारा कार्य करती है, वैसे ये जो 56 दिक् कुमारियां होती है वो देवियां जाकर तीर्थंकरों का सारा कार्य करते हैं। तीर्थंकर माँ का दूध नहीं पीते हैं। वो जो तीर्थंकर होते हैं उनको जन्म से 4 अतिशय होते हैं। ऐसे तीर्थंकर जो होते हैं उनके शरीर के नाखून नहीं बढ़ते हैं, उनके शरीर में से मेल पसीना नहीं आता है। देखिए, अगर मेल पसीना नहीं आएगा तो शरीर से दुर्गंध भी नहीं आती है। उनके श्वास में सुगंध जुड़ा हुआ रहता है और जो वह आहार करते हैं और निहार करते हैं वो सामान्य व्यक्ति उनको देख नहीं सकता है। अपने नेत्र से वो दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, हम उसको देख नहीं सकते हैं। और उनके अतिशय के अंदर के कहा जाता है कि उनके जिस समय वो कहीं पर भी तीर्थंकर चलते हैं तो चलते समय अगर कोई रास्ते में अगर कांटा भी हो तो वो कांटा टर्न हो जाता है और उनको कोई भी कष्ट नहीं होता है। तो जन्म कल्याणक के समय जो तीर्थंकर होते हैं उनकी जन्म उत्सव मनाने इंद्र आते हैं। 64 इंद्र आकर भगवान को मेरु पर्वत पर लेकर जाते हैं और वहां पर उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो ऐसे तीर्थंकर का जन्म उत्सव मनाने के लिए देवी देवता इंद्र इंद्राणी सभी मौजूद होते हैं और दीक्षा कल्याण, निर्वाण कल्याण, केवल कल्याण, ये सारे कल्याण तीर्थंकरों के होते हैं। और तीर्थंकरों का जो बल होता है वो बल हम वर्णन नहीं कर सकते हैं ऐसे तो, लेकिन कल्पना करते हुए ये बताया जाता है कि जो 12 अश्व होते हैं, 12 अश्व का बल एक मनुष्य में होता है। ऐसे 15 मनुष्य का बल जितना होता है उतना एक गज के अंदर होता है। 500 गज, 500 एलिफेंट, उनमें जितनी ताकत होती है उतना एक केसरी सिंह में होता है। और 2000 केसरी सिंहों का जितना बल होता है उतना एक अष्टापद पक्षी में होता है। और 1,10,00,000 अष्टापद पक्षी का जितना बल होता है उतना एक बलदेव में होता है। 2 बलदेव का बल एक वासुदेव में होता है, 2 वासुदेव का बल एक चक्रवर्ती में होता है। ऐसे एक
और एक इंद्र भी आकर भगवान की अगर चाहे कि मैं कनिष्ठा अंगुली को थोड़ा हिला दूं तो भी वो हिला नहीं सकते हैं। इतना बल होता है तीर्थंकरों के अंदर। और जिस समय उदाहरण भी मिलता है तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी के जीवन चरित्र में, जिस समय भगवान महावीर स्वामी को जन्म कल्याण मनाने के लिए, जन्म उत्सव मनाने के लिए सत्येंद्र महाराज मेरू पर्वत पर लेके जाते हैं। मेरू पर्वत की चोटी पर, वहां पर जब उस बालक को तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी को जल अभिषेक कराया जाता है, तब उस समय सत्येंद्र महाराज के मन में शंका आ जाती है, वो उनके मन में डाउट आ जाता है। इतना शीतल जल वहां पर इस छोटे से बालक के ऊपर डाल दिया जा रहा है, ये कैसे सहन करेंगे? तो तीर्थंकर तो उनको तो अवधि ज्ञान होता है जन्म से, तो वो जान गए कि सत्येंद्र महाराज के मन में ऐसी थोड़ी सी शंका आ गई है। तो उस शंका का समाधान करने के लिए भगवान महावीर स्वामी अपने पैर के, राइट पैर के अंगुष्ठ से थोड़ा सा वो पर्वत को थोड़ा सा जमीन के ऊपर वो रखते हैं, जिससे पूरा मेरू पर्वत हिलने लग जाता है। तब उस समय इंद्र ने सोचा कि ऐसे शुभ कार्य करते समय कौन है ये दुष्ट, कौन सा ऐसा देव है जिसने आकर इस शुभ कार्य में विघ्न डालने की कोशिश की। जब उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से, इंद्र को भी अवधि ज्ञान होता है, जब उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से उपयोग लगाया तब उन्हें पता चला अरे यहाँ पे तो कोई देव ने नहीं उपद्रव किया है, ये तो भगवान महावीर स्वामी ने ही अपने पैरों के द्वारा थोड़ा सा टच किया, जिसमें ये पूरा मेरू पर्वत हिल गया। इनमें इतनी शक्ति है, मैंने कैसे गलत सोच लिया कि ये इस जल को वो सहन नहीं कर पाएंगे। तब उस समय उनके मन में जो शंका थी वो शंका दूर होती है और भगवान से वे क्षमा याचना मांगते हैं। तो ऐसे तीर्थंकरों के देखिए थोड़ा सा जमीन पर पांव रखने से पूरा मेरू पर्वत हिल गया हो तो उनमें कितनी ताकत होती होगी, कितना उनमें वह बल होता होगा। तो ये तीर्थंकरों के बल के सामने बाकी सबके बल निष्फल के समान है, कुछ नहीं है, नन्हे के बरोबर है। कितना बल तीर्थंकरों के अंदर होता है और इतने सारे चीजें अतिशय होते हैं, 24 अतिशय और 35 वाणी अतिशय। हमेशा देवता उनकी सेवा में रहते हैं, दोनों साइड में चंबर होते हैं, छत्र हमेशा उनके ऊपर रहता है और धर्म चक्र हमेशा उनके आगे चलता जाता है। जहाँ बैठते हैं, जहाँ तीर्थंकर होते हैं, उनको तो तीर्थंकरों को तो रोग नहीं होता, लेकिन तीर्थंकरों को रोग नहीं, लेकिन जिस स्थान में तीर्थंकर होते हैं उस स्थान में भी वहाँ पर भी रोग नहीं होता है। कहते हैं 25 योजन तक वहाँ पर कोई महामारी भी नहीं होती है और 4 कोस तक अगर किसी के भी रोग रहते हैं वो रोग भी दूर हो जाते हैं। ये तीर्थंकरों का प्रभाव होता है, उनका जो तेज होता है, ये तेज कहते हैं सूर्य का जो तेज होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है उससे 12 गुना जो प्रकाश होता है, 12 टाइम्स वो प्रकाश, वो तेज उनके चेहरे पे होता है, ऐसा उनका तेज होता है। ऐसे ही उनकी वाणी का अतिशय वह लोग तीर्थंकर जहाँ होते हैं सब लोग अपना वैर भाव भूल जाते हैं। शेर हो, हिरण हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, अगर आप पास में 2 वेरी अगर आप बैठे भी रहते हैं तो वो अपना वैर भूल जाते हैं। तो ऐसे सब कुछ रिद्धि सिद्धि ऐसा अतिशय कैसे प्राप्त होता है, ये पुण्य की प्रकृति मानी जाती है, पूर्वकृत पुण्य के कारण से मिलता है। अगर आपने पूर्व में पुण्य किया हो, जो ज्ञाता धर्म कथान सूत्र में बताया गया है कि 20 कारण से जीव तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करता है, और अगर जीव तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर लिया तो वो निश्चित रूप से मोक्ष को जाता है। क्योंकि तीर्थंकरों की गति मोक्ष ही एक ही गति बताई गई है, वो है मोक्ष। लेकिन तीर्थंकर जिस गति से आते हैं वो 2 गति है, एक तो देव गति और एक नरक गति। नरक गति से भी आकर जीव तीर्थंकर नाम कर्म का यानी
तीर्थंकर नामकरण का उद्भव करते हैं, तीर्थंकर बनते हैं। नरक गति में पहली, दूसरी और तीसरी 3 नरक से निकले हुए जीव तीर्थंकर बन सकते हैं। तो आते के 2 है, लेकिन गति उनकी हमेशा फिक्स है कि वो मोक्ष गति में ही जाते हैं। लेकिन ये तीर्थंकर नामकरण जीव 3 भोग, यानी अभी जो बांधा, आज बांधा अगर तीर्थंकर नामकरण, उसके बाद एक देव गति या जो दूसरी गति और उसके बाद तीसरे भोग में वह मोक्ष चले जाते हैं। तीर्थंकर नामकरण का उपार्जन में बताया जाता है कि जीव अगर अरिहंतों की स्तुति करता है, यानी अरिहंत यानी स्वयं तीर्थंकर होते हैं, जो कहते हैं देवों में भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। किसी कवि ने भी कहा है, दुनिया में देव दुनिया में देव अनेकों है, लेकिन अरिहंत देव का क्या कहना। जो इंद्रियों के द्वारा पूजित है, जो ऋषि मुनियों के द्वारा वंदित है, ऐसे जो 3 लोक के स्वामी है, 3 लोक के जो ज्ञाता है, सर्व के सर्वदर्शी है, वो अरिहंत होते हैं। ऐसे अरिहंतों की व्यक्ति अगर स्तुति करता है तो वो स्वयं भी एक दिन अरिहंत बन सकता है, तीर्थंकर बन सकता है। इसी तरह से सिद्ध भगवान जो अशरीरी होते हैं, इन अशरीरी सिद्ध भगवंतों की स्तुति करने से जीव वहां पर कहते हैं वो भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, वो तीर्थंकर नामकरण का उपार्जन कर सकता है। और उसके बाद आता है गुरु की भक्ति। जो गुरु होते हैं, हमारे जो आराध्य होते हैं, उन आराध्य के प्रति भक्ति भाव होना, समर्पणता की भावना होना, और अगर ये समर्पणता की और गुरु की भक्ति अगर उत्कृष्ट हो तो जीव तीर्थंकर नामकरण का उपार्जन कर सकता है। ऐसे ही स्थविर होते हैं, जो जिनके परिवार स्थविर में कहते हैं 3 होते हैं, जिनकी अगर 7 वर्ष से ऊपर उम्र वाले हो तो वो भी स्थविर कहलाते हैं, या जिनकी दीक्षा की परिवार 20 वर्ष से ज्यादा हो तो वो भी स्थविर कहलाते हैं। और जिन्होंने 11 अंग 12 उपांग, ऐसे 11 अंग के जो ज्ञाता होते हैं वो भी स्थविर कहलाते हैं। तो स्थविर मुनि होते हैं, उनकी स्तुति करने से, उनकी भक्ति करने से जीव तीर्थंकर नामकरण का उपार्जन कर लेता है। इसमें मूल देखेंगे तो भक्ति के भाव है, स्तुति के भाव है, यानी आप का गुणगान करते हो, और गुणगान करने वाले श्रेष्ठ जो होते हैं, चाहे अरिहंत हो, सिद्ध हो, गुरु हो, स्थविर हो, चाहे बहुश्रुत हो, चाहे तपस्वी हो, अगर तपस्वी की आप सेवा करते हैं, उनकी अनुमोदना करते हैं, तो अनुमोदना करने से भी आपके कहते हैं अगर उत्कृष्ट रसायन आ जाए, उत्कृष्ट भाव आ जाए, तो जीव तीर्थंकर नामकरण का उपार्जन कर सकता है। कितना इजी है, अगर देखे तो इजी है गुणगान करना, कोई डिफिकल्ट नहीं है, उसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं पड़ती है। लेकिन उसके लिए हमें गुणगान करना हो तो हमको क्या बनना पड़ता है, पॉजिटिव बनना पड़ता है। अगर आप पॉजिटिव होंगे तो ही आप किसी के गुण देख सकेंगे, नहीं तो आप गुण नहीं देख पाएंगे। तो ये तीर्थंकर नामकरण का जो उपार्जन होता है, इसमें ज्ञान भी है, दर्शन, अर्थात व्यक्ति अगर निरंतर ज्ञान में रमन करता है तो भी जीव तीर्थंकर नामकरण का उपार्जन कर लेता है। और अगर दर्शन विशुद्धि हो, नया ज्ञान नया सीखना, अगर प्रतिदिन वह अभ्यास करता है नया ज्ञान सीखने का, और सीखने की अगर रुचि बहुत हो तो भी उसके तीर्थंकर नामकरण का उपार्जन हो सकता है। निज अतिचार व्रतों की पालना करना, सुपात्र दान देना। बंधुओं, सुपात्र दान कहते हैं जो 9 प्रकार के पुण्य बताए गए हैं,
9 प्रकार के पुण्य में सबसे पहला आता है अन्न पुण्य, सुपात्र दान देना। इसी सुपात्र दान से जीव समृद्धि की प्राप्ति कर सकता है। इसी सुपात्र दान से जीव तीर्थों का नामकरण का उपार्जन कर सकता है। जो भगवान अरिष्टनेमि थे, उन्होंने तीर्थों का नामकरण का उपार्जन कैसे किया था? इसी सुपात्र दान से किया था। जिस समय पूर्व भोग के अंदर वो एक मुनि को दाक्ष का पानी बहराते हैं, सिर्फ दाक्ष का पानी इतना सा बहराया, लेकिन जो अंदर भावों की जो रसायन थी वो इतने उत्कृष्ट थे जिनके कारण से उनके तीर्थों का नामकरण का उपार्जन हो गया। ऐसी उत्कृष्ट तपस्या करने से, खुद तपस्या करने से और तपस्या की अनुमोदना करने से दोनों से भी तीर्थों का नामकरण का उपार्जन हो सकता है। भगवान महावीर स्वामी के जीव ने जो तीर्थों के नामकरण का उपार्जन किया था, कैसे किया था? पूर्व भोग के अंदर, नंदन बुद्धि भोग के अंदर उन्होंने 11,60,000 मास कमन किया था। सोचिए, एक मास कमन भी कितना डिफिकल्ट होता है। 11,60,000 मास कमन उन्होंने किया था और इसी के कारण से उनके कर्म की निद्रा इतनी हो गई और उन्होंने तीर्थों के नामकरण का उपार्जन कर लिया। तो ऐसे नामकरण के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ नामकरण होता है वो तीर्थों का नामकरण होता है, जिसका उपार्जन पुण्यशाली जीव जब पुण्य करता है तब उस समय ये ऐसे उत्कृष्ट नामकरण का, शुभ नामकरण का उपार्जन करता है। तो ये पुण्य की प्रकृतियों के अंदर नामकरण के और जो विभिन्न बताए गए हैं, ऐसे हर नामकरण में यश कीर्ति नामकरण जो आता है, जिसमें जैसे आपने कभी कुछ काम किया लेकिन नाम किसी और का हो जाता है, मेहनत आप करते हैं लेकिन प्रशंसा किसी और की हो जाती है। ये किसके कारण से? उस व्यक्ति के यश कीर्ति नामकरण अगर उदय में रहेगा तो वो कुछ भी नहीं करते हुए उसको ऐसे ही उसका नाम हो जाता है। और अगर अपयश कीर्ति नामकरण होगा, अशुभ नामकरण होगा, तो उस समय आपने कुछ भी गलती नहीं की तो भी आरोप क्या हो जाएगा? आपके ऊपर आ जाता है कि ये सारा खेल किसका है? अपने ही नामकरण के कारण से है। तब ऐसे आपके लाइफ में भी कभी ऐसी परिस्थिति हो, कोई आपके ऊपर कोई उंगली उठाए, कोई आपकी निंदा करे, तो उस समय ये सोचना कि मेरे अभी अशुभ नामकरण हो गए है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। व्यक्ति अगर वंदना करता है, स्तुति करता है, तो उस समय उसके अशुभ नामकरण शुभ नामकरण में बदल सकते हैं। तो ऐसे पुण्य की जो 42 प्रकृति बताई गई है, जो सभी प्रकृतियां श्रेष्ठ होती है, कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है, सभी प्रकृतियां अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ होती है और सभी प्रकृतियों का अपना प्रभाव होता है। तो ये पुण्य का उपार्जन करना बहुत ही ऐसे देखा जाए तो इजी है। आप भी उस पुण्य का उपार्जन कर सकते हैं। स्थानम सूत्र में 9 प्रकार के पुण्य बताए गए हैं। उसमें सबसे पहला जो पुण्य आता है अन्न पुण्य। बंधु, जिस अन्न पुण्य करके व्यक्ति अपनी ग्रह दशा को भी बदल सकता है, अपने आए हुए संकट को भी टाल सकता है, जिस अन्न पुण्य के द्वारा वह मृत्यु को भी टाल सकता है, यह सब इस अन्न पुण्य की देन है। तो अन्न पुण्य के द्वारा किस तरह से अन्न पुण्य किया जाता है और कैसा अन्न पुण्य करने से कैसे लाभ मिलता है, आगे जैसे जैसे समय होगा वैसे वैसे आपको बताया जाएगा। इसी के साथ आनंद।